हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर बोर्ड पेपर 2024-25 के सेशन को ध्यान में रखते हुए क्लास 10, क्लास 12 के लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं, गणित और फिजिक्स केमिस्ट्री से संबंधित, जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। और इस क्लास को सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पेपर 2024-25 को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो बच्चे जैसा कि जानते हैं कि इसी क्रम में हम लोगों ने कई क्लासेस चला चुके हैं। आज मैं एक नई क्लास के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आप लोग के साथ उपस्थित हूं, जो कि मैथ से संबंधित है। और ये क्लास 10, क्लास 11 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी यूजफुल होता है और आपको इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बोर्ड पेपर में इसमें 3 से 4 नंबर कंफर्म हो जाते हैं। उससे भी बड़ी चीज है कि बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको बड़ी ध्यान से समझिए। तो आइए बच्चे, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित है। सबसे पहले तो आप लोग एक बात जान लीजिए बच्चे, इसमें एक शब्द लिखा है श्रेणी, ध्यान रखिएगा, ढ लिखा हुआ है, इंग्लिश प्रोग्रेशन, ये सीरीज नहीं है। तो एक सबसे बड़ा अंतर हमको समझना है कि श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आज यही समझाने का प्रयास करूंगा कि श्रेणी और श्रेणी में क्या अंतर है। बच्चे देखिए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोग्रेशन, इसकी इंग्लिश बनती है प्रोग्रेशन, जबकि इसकी इंग्लिश बनती है बच्चे सीरीज। तो कृपया करके पहले तो आप यह ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में अंतर है। तो देखिए, श्रेणी का क्या मतलब हुआ। श्रेणी अगर किसी में लिखा हो, जैसे बच्चे श्रेणी कई तरह के हैं, जैसे गुणोत्तर श्रेणी भी एक होता है, एक बच्चे हरात्मक श्रेणी भी होता है, एक विविध श्रेणी भी होता है। कहने का मेरा सीधा सीधा तात्पर्य है कि अगर श्रेणी लिखा है तो आप समझ जाना कि श्रेणी किसी न किसी एक फॉर्मूला से बंधा होता है, यानी उसका एक निश्चित सूत्र होता है, एक कंफर्म फार्मूला होता है, और आप उसी फार्मूला के बेस पे इसके प्रश्नों को लगाते हैं। देखिए, लेकिन जब श्रेणी की बात आती है बच्चे, यानी सीरीज की बात आती है, तो इसमें कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है। यानी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि जो भी प्रश्न आपके सामने आएगा उन सभी प्रश्नों में एक निश्चित फार्मूला है और हम उसी फार्मूला का यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। श्रेणी में आपको प्रश्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आने पे नियम भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको लगाने पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है। प्रोग्रेशन में एक निश्चित फार्मूला होता है, उस फार्मूला की सहायता से सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, जबकि श्रेणी में आपको हर प्रश्न के लिए हो सकता है अलग अलग फार्मूला लगाना पड़े, हो सकता है उसमें फॉर्मूला भी ना हो, आपको अपने दिमाग, अपने सीक्वेंस के आधार पर, अपने दिमागी सीक्वेंस के आधार पर, उस सवाल के सीक्वेंस के आधार पर सवाल को सॉल्व करना पड़े। तो हम चूंकि अभी एकेडमी बेस पर हैं, तो बच्चे अभी आपको श्रेणी पढ़ना है, श्रेणी नहीं पढ़ना है। तो आइए आज हम आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। बच्चे ध्यान रखिएगा, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, लेकिन आपको चीजें बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। देखिए, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई ये पद है, मान लीजिए एक A1 पद है, A2 पद है, A3 पद है, ऐसे डॉट 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 करके मान लीजिए N पद तक दिया हुआ है। देखिए, कुछ जगहों पे इन पदों को बच्चे T1 T2 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब T1 पद है, T2 पद है, T3 पद है, डॉट 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 Tn पद है। तो मान लीजिए कुछ पद दिए हुए हैं और हमने क्या देखा, इन पदों के बीच की गैपिंग, यानी इनके बीच का अंतर, यानी इनके बीच का डिफरेंस अगर सेम होता है तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए, मान लीजिए हमने आपको दिया 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप देखेंगे बच्चे इनके बीच की गैपिंग, देखिए ध्यान से, इनके बीच 2-2 की गैपिंग सब में दिखाई दे रही है ना। 2 से 4 जाने में 2 की गैपिंग, 4 से 6 जाने में 2 की गैपिंग, 6 से 8 जाने में 2 की गैपिंग। इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच समान अंतर है, यानी ये समांतर श्रेणी है। और अगर ये समांतर श्रेणी है तो एक निश्चित फार्मूला से बंधा होगा, और वही फार्मूला के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये पद है। अगर हम ऐसे बोले तो ये कहेंगे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और इसको अगर हम कहेंगे तो ये कहेंगे nवां पद है। आप चाहें तो इसको T फॉर टर्म
टी फॉर टर्म होता है, टर्म मतलब पद होता है, तो आप इसे T1 T2 T3 डॉट 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 Tn से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी आपसे अगर कहा जाए तो एनवा पद कौन हुआ तो Tn, अगर इसको कहा जाए तो एनवा पद An, मतलब अगर A1 A2 A3 करके आप शो कर रहे हैं तो An उसका एनवा पद हो जाएगा, और अगर आप T1 T2 T3 करके शो कर रहे हैं तो उसका एनवा पद Tn हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, हम उन बातों पर चर्चा करते हैं। देखिए, इस सीरीज का मतलब इस श्रेणी का, इस प्रोग्रेशन का जो सबसे पहला पद होता है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये श्रेणी का प्रथम पद है, यानी ये श्रेणी का फर्स्ट टर्म है। जैसे अगर आपसे इस सवाल में बोला जाए, मान लीजिए ऐसे दे दिया गया, कहा गया प्रथम पद कौन है, तो इसमें आप कहेंगे A1 है। इसमें प्रथम पद कौन है, T1 है। देखिए बच्चे, एक शब्द और होता है D, जिसको हम लोग कहते हैं सारवंतर। देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं सारवंतर। देखिए बच्चे, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीन डिफरेंस। देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए, अभी अभी हमने आपको बताया कि एपी को पहचानने का तरीका होता है कि इनके बीच की गैपिंग सेम होनी चाहिए। यही गैपिंग बच्चे सारवंतर के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, सारवंतर निकालने के लिए कहीं से भी पूर्व पद मतलब बाद के पद में से पहले वाले पद को घटाया जाता है। यानी अगर आप इस श्रेणी की बात करेंगे तो यहां पे सारवंतर A2 माइनस A1 से निकल सकता है, या आप चाहें तो A3 माइनस A2 से निकल सकता है, या आप चाहें तो A4 माइनस A3 से निकल सकता है, और इस तरह करके डॉट डॉट डॉट। यानी कोई भी दो पद उठाइए, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए, तो जो निकल के आएगा वो होगा सारवंतर, जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे, एक शब्द इसमें आता है एन। एन को हम लोग कहते हैं पदों की संख्या, यानी कितने पद उस श्रेणी में है, पदों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, तो आप समझ जाना कि आपसे एन पूछा जा रहा है, यानी पदों की संख्या को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बच्चे, एक शब्द और होता है, वो होता है Tn। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एनवा पद। एनवा पद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं nth टर्म। देखिए, nth टर्म, ध्यान दीजिए, जैसे उसने बोला पांचवा पद, याद रखिएगा ये वा पद शब्द जरूर जुड़ा होना चाहिए बच्चे। जैसे उसने बोला पांचवा पद, तो आप इस चीज को लिखेंगे T5, मतलब एन का काम यहां 5 कर रहा है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे पांचवा पद। देखिए बच्चे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, किसी भी श्रेणी में जब उसकी गणना, देखिए एक आपके पास एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है मान लीजिए, तो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप इसकी संख्या का काउंटिंग आप शुरू से कर सकते हैं, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप श्रेणी को शुरू से प्रारंभ करके काउंट करते हैं, अगर शुरू से प्रारंभ करके काउंट करते हैं, तो जो उसका एनवा पद होता है एक्चुअल में वही उसका एल यानी कि उसका अंतिम पद हो जाता है। ये तब संभव होता है, अंतिम पद होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग लास्ट टर्म के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसका TNL कब होता है, उसका TNL तब होता है जब दी गई समांतर श्रेणी को हम प्रारंभ से गिनना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसकी काउंटिंग बच्चे एक और तरीके से की जा सकती है। एक तरीका यह है कि हम इसकी काउंटिंग अंत से करें। जैसे एक देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, मान लीजिए मेरे को ये दिख रहा है कि ये एक AP है, R in AP। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्टकट AP से शो किया जाता है। मान लीजिए ये कोई श्रेणी दिया हुआ है और आपने चेक किया कि ये तो AP है। आपने कैसे चेक किया होगा, आप इस पूर्व पद में से अंतिम पद को घटा दीजिए, यानी आपने 4 में से 2 को घटाया, इसी तरह आपने 8 में से 6 को घटाया, आपने 10 में से 8 को घटाया, 12 में से 10 को घटाया, और आप देख रहे हैं कि हर एक बार इसका जो अंतर आ रहा है, यानी जिसका नाम हम लोग सारवंतर बोलते हैं, वो समान आ रहा है। इसका मतलब ये AP है। अगर ये AP में है तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, देखिए हम जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपको इस पद को गिनना है। देखिए, आपको मान लीजिए इस पद को गिनना है,
तो आप ये कहेंगे ना सर ये पहला पद है। देखिए मैं शुरू से गिन रहा हूं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, जबकि ये चौथा पद है। यानी जब हमने प्रारंभ से गिना तो जो ये 8 है वो चौथे नंबर का पद है। लेकिन इसी पद को हम अंत से भी गिन सकते हैं। अगर हम अंत से गिनते तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, जबकि ये तीसरे नंबर का पद होता। यानी कहीं ना कहीं इस पद की दो तरह से संख्या की गणना की जा सकती है, एक तो प्रारंभ से और एक अंत से। तो जब हम प्रारंभ से गिनती करते हैं तो जो उसका एनवा पद होता है एक्चुअल में वही अंतिम पद होता है। लेकिन जब हम उसकी गणना अंत से करते हैं तो उसका एनवा पद अलग हो जाता है, जबकि उसका अंतिम पद अलग हो जाता है। इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आइए बच्चे, सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज लेते हैं और उस सीरीज से सारवंतर और उसका प्रथम पद कैसे लिखना है वो सीख लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक श्रेणी दिया है, ये एनसीईआरटी के किताब से मैंने प्रश्न को उठाया है, 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ... देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पहचान करेंगे कि क्या ये सच में एपी है। तो एपी की पहचान क्या है, अगर इनका ध्यान दीजिएगा, पद को इंग्लिश में टर्म कहा जाता है बच्चे। देखिए अगर इनके बीच की गैपिंग सेम हो, यानी ऐसा कहिए कि अगर सारवंतर सेम है, प्रत्येक दो पदों के बीच का सारवंतर सेम है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए बच्चे हम एक बार चेक करके देखते हैं, हमने कैसे बताया, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। तो हमने क्या किया, 1/2 से 3/2 को घटा दिया, यानी 1/2 में से 3/2 को आप घटाइए। इसी तरह यहां देखिए -1/2 से 1/2 को घटाइए, बाद से पहले वाले को घटाएंगे बच्चे। यहां घटाइए, -3/2 को घटाना है -1/2 से। अगर इन सब का आंसर सेम आ जाए तो हम ये कहेंगे कि ये जो श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो देखिए बच्चे चेक करते हैं इसको। हमने इसका लसा ले लिया जो कि 2 है, लसा लिया तो 1 - 3। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 3 चला जाएगा तो -2/2, इससे ये कैंसिल कर गया और आपको उत्तर मिल गया -1। यानी जब आपने इस पद को इस पद से घटाया तो इसका उत्तर आया -1। अब हम इसको चेक करते हैं क्या इससे भी उतना ही उत्तर आएगा। तो हमने इसका लसा ले लिया 2, ये हो गया -1। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -2/2, 2 से 2 कट गया, यानी इसका उत्तर -1 आया। देखिए इसका भी उत्तर -1, इसका भी उत्तर -1। अब एक बार इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए, हो जाएगा -3/2, ये माइनस माइनस निकल के प्लस हो जाएगा, इसलिए 1/2। अब आप इनका लसा लेंगे तो इसका लसा 2 होगा, ये हो जाएगा -3 + 1। इसको सॉल्व करिए, -2/2, 2 से 1 कट गया यानी -1। अब आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा कि जितनी बार हमने दो पदों का अंतर निकाला हर एक बार उत्तर सेम आ रहा है। अगर बार बार उत्तर सेम आ रहा है इसका मतलब कि ये जो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है ये श्रेणी एपी को रिप्रेजेंट करती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये श्रेणी एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इस प्रकार कोई श्रेणी अगर आपके सामने हो तो आप इस प्रकार उस श्रेणी का पहचान करेंगे कि वो एपी में है कि नहीं है। तो बच्चे आप एनसीईआरटी की किताब में देखिएगा, जो पहला एक्सरसाइज है उसमें केवल आपको जांचना है कि ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उनका पूर्व पद से प्रारंभिक पद को घटाएंगे। अगर उनके बीच का अंतर हमको सेम दिखे तो इसका मतलब ये एपी में है। अब चलिए हम इस एपी में इसका प्रथम पद और सारवंतर निकालते हैं बच्चे। प्रथम पद किसी भी श्रेणी का जो ये पहला पद होगा वही प्रथम पद होगा, यानी a का मान 3/2 होगा, सीधा सा बात है। जब हम सारवंतर की बात करेंगे तो सारवंतर यानी डिफरेंस कैसे निकलेगा, जो अभी आप लोग गैपिंग निकाल रहे थे जो सेम आ रहा था वही इसका डिफरेंस है। तो आप
कोई भी दो टर्म उठाइए, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। जैसे हमने क्या किया, 1/2 से 3/2 को घटा दिया। देखिए बाद वाले से पहले वाले को घटाना है। आप इसका लसा लेंगे, लसा 2 होगा, हो जाएगा 1 - 3। सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा -2/2। 2 से आपने काट दिया 1, इसका मतलब इस श्रेणी का जो सारवंतर है वो हो गया -1। तो इस प्रकार अगर कोई श्रेणी आपके सामने एपी का दिया हो तो उसका प्रथम पद और उसका सारवंतर यानी कि मीन डिफरेंस को निकाला जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चे आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। हम ये चर्चा करते हैं कि किसी भी श्रेणी का, हमने एक बार फिर से सुनना बच्चे, किसी भी समांतर श्रेणी का एनवां पद कैसे निकाला जाता है जब श्रेणी प्रारंभ से स्टार्ट की गई हो। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, श्रेणी का एनवां पद निकालने का सूत्र मैं आपको बताऊं तो एनवां पद निकालने का सूत्र होता है बच्चे a + n-1 इंटू डी, जिसे हम tn से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सूत्र बनेगा a + n-1 इंटू डी। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था a क्या है, a बच्चे है प्रथम पद, वही जो अभी अभी हम लोग निकाले थे। a है प्रथम पद। देखिए बच्चे डी क्या है, सारवंतर। सारवंतर सारवंतर कैसे निकालना है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा के। इसमें दिख रहा है एन क्या है, पदों की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, एन पदों की संख्या को दिखाता है। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रारंभ से एनवा पद क्या होता है तो आप बताएंगे a + n-1 इंटू डी। आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। देखिए बच्चे, अभी अभी हमने एक सवाल लिखा था 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऐसे सवाल आपके सामने आ गया, 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, जब भी वा पद पूछे तो आप समझ जाना कि टीएन पूछा गया है। वा पद मतलब टीएन पूछा गया है। तो देखिए बच्चे, इसके लिए हम सबसे पहले ए लिखेंगे। आप जानते हैं ए कौन होता है, श्रेणी का एकदम पहला पद, यानी 3/2 इसका ए है। देखिए डी कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया इस पद में से इस पद को घटाना रहता है। कोई भी दो पद लीजिए और उसके बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी -1। अभी अभी तो हम लोगों ने सॉल्व किया था। और अब देखिए एन इसमें ये होता है, अगर 20वां पूछे तो 20, 25वां पूछे तो 25, यानी एन का काम आपका 20 हो गया। और मैंने बताया बच्चे एन वां पद, यानी एन के जगह जो चीज होगा वही रख दीजिएगा, यानी आपसे 20वां पद यानी T20 पूछा गया है। यानी 20वां पद कैसे निकालना है इसी की चर्चा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या है, एनवा पद का, एनवा पद का हम पहले सूत्र लिख लेते हैं। एनवा पद का सूत्र होता है बच्चे Tn, जो कि होता है a + n-1 इंटू डी। अब आप बारी बारी से वैल्यू रखिए। देखिए n की वैल्यू कितनी है, 20, तो यहाँ n था तो मैंने लिख दिया 20। a की वैल्यू चित्र में दिखा रहा है बच्चे 3/2 प्लस n का मान देख लीजिए कितना है 20, तो 20 -1, और d की वैल्यू आपको कितना दिया गया है -1, तो आपने d की वैल्यू रख दी -1। अब आप इसी को सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये माइनस आके इस प्लस को माइनस कर देगा, 20 में से 1 चला जाएगा तो 19 हो जाएगा। 19 का 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो 19 एकम 19 हो जाएगा, बटे 1 लीजिए और आप इन दोनों चीजों का लसा ले लीजिए। देखिए इसका लसा लीजिएगा तो 2 लसा हो जाएगा, तिरछा गुणा होगा तो 3 - 19 दूना 38 हो जाएगा। देखिए ये चीज इसमें जाके गुणा हुआ, ये इसमें जाके गुणा हुआ, तो 19 दूना 38, 38 में से 3 चला जाएगा -35 बटे के 2। इसका मतलब कि इस श्रेणी का जो 20वां पद निकल के आया
वो -35/2 निकल के आया। तो इस प्रकार बच्चे किसी का nवां पद, ऐसे ही आपसे यहाँ पे 20वां पद पूछा है, यहाँ 16वां पद पूछ सकता है, 18वां पद पूछ सकता है, कुछ भी पूछे आप पहले ए निकालिए। ए क्या है? प्रथम पद। क्या होता है? श्रेणी का सबसे पहला वाला मान। ध्यान दीजिए, डी निकालिए। सार्वंतर कैसे निकालना है? कोई भी दो पद लीजिए, बाद वाले में से पहले वाले को घटाइए, जो निकल के आएगा वही सार्वंतर होगा। एन क्या होता है? जितना नंबर का पद पूछेगा बच्चे आप एन बराबर उतना ही लिख दीजिएगा, और जब भी वह पद पूछे तो आप समझ जाना कि वो एनवां पद पूछ रहा है, यानी टीएन पूछ रहा है, एन के जगह टीएन रख दीजिएगा। इस प्रकार एनवां पद का सूत्र लगाइए और कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आइए बच्चे एक और प्रश्न इसी से संबंधित करते हैं, तो और भी ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि जब तक वो ये ना बोले कि अंत से, तब तक आपको अंत से नहीं समझना है, सवाल को प्रारंभ से ही समझना है। तो आइए एक और प्रश्न हम लोग लिखते हैं और इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी किताब में दिया है 10,7,4, ... का 30वां पद ज्ञात कीजिए। का 30वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए हमको 30वां पद निकालना है बच्चे। आइए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? ए लिखेंगे। तो ए कौन होता है? श्रेणी का एकदम पहला वाला पद। देखिए यही पहला वाला पद है, यानी ए का मान 10 हो गया। इसके बाद आप डी की वैल्यू लिखेंगे बच्चे। डी कौन होता है? कोई भी दो पद उठाइए, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। डी क्या होता है? सार्वंतर के नाम से जाना जाता है। तो आपको 7 में से 10 को घटाना है। ध्यान रखिए बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। तो 7 में से 10 को घटाइएगा तो -3 निकल के आ जाएगा। एन, अब एन लिखिए। एन कौन है? ये 30वां पद पूछा, यानी एन का मान 30, और चूंकि वह पद पूछा है तो आप समझ जाइए टी 30 पूछा गया है। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। प्रश्नानुसार हमसे पूछा गया है एनवां पद, तो एनवां पद का सूत्र रखिए जो कि होता है a + n-1 × d। अब इसी फॉर्मूला में बारी बारी से वैल्यू रख दीजिए। देखिए टी, एन के जगह पे आपको रखना है 30, तो आ जाएगा टी 30 बराबर ए का मान 10 है प्लस n-1। एन का मान बच्चे कितना है? 30 -1, और डी का मान बच्चे इधर से आप देख लीजिए कितना है? -3। अब आप इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 10 -3 गुने ये हो जाएगा 29। इसको सॉल्व करिए। 10 -9 × 3 = 27 के साथ 2 हाथ में, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो -77, यानी टी 30 का मान -77 हो गया। यानी इस श्रेणी का जो 30वां पद आएगा वो -77 आएगा। बच्चे आप किताब की सहायता से इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट आएगा तो कमेंट में छोड़िएगा, मैं उसको आपको सॉल्व करके अलग वीडियो से बताऊंगा। बच्चे आइए, इसमें एक तो पूछा जाता है कि इसका वा पद बताओ। अब इसी में क्या होगा, कभी कभी आपको क्या करेगा कि उसका वा पद दे देगा। जैसे वो उसका अंतिम पद कहिए या 30वां पद दे दिया और पूछेगा बताओ इसमें कितने पद हैं। तो देखिए आइए एक और तरह का क्वेश्चन इस सूत्र से संबंधित हम लोग कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न दिया है, प्रश्न है 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है। देखिए बच्चे एक प्रश्न ये दिया गया है, इसमें वा पद नहीं पूछा है, वा पद का मान दिया है। तो आइए पढ़ते हैं। बोला ना का कौन सा पद, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि आपसे एन पूछा गया, वा पद यानी एन का पद 78 है, मतलब आपसे टीएन की वैल्यू दे दिया है कि 78 है। अब आप इसमें ए लिख लीजिए। ए कौन होता है हम जानते हैं, सवाल का एकदम पहला वाला पद। फिर डी लिख लीजिए। डी कौन होता है? कोई भी दो पद उठाइए
अंत वाले बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। यहां मान लीजिए लिया तो 8 में से 3 को घटा दीजिए तो 5 आ जाएगा। 8 में से 3 को घटा दीजिए 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आप क्या करेंगे, बाई फार्मूला यानी सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। हमको सूत्र का प्रयोग करना है और सूत्र है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए Tn का डायरेक्ट वैल्यू दिया गया है जो कि 78 है। a की वैल्यू हम लोग के पास है जो कि 3 है। n की वैल्यू हमको निकालनी है जो कि n माइनस 1 है और d की वैल्यू बच्चे दिया गया है 5। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो d3 को इधर पक्षांतर करिए तो -3 हो जाएगा और यहां आपको मिल जाएगा 5n माइनस 1। 78 में से 3 घटाइएगा हो जाएगा 75। ये 5 गुणा में है इसीलिए मैंने इसको भागा में कर दिया, हो जाएगा n माइनस 1 यानी n माइनस 1। इसको आप इससे कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 15 पचे 75 यानी n का मान हो गया 75। मैंने इस चीज को आगे लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। -1 को उस साइड पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा 15 प्लस 1। 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16। इसका मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 16। इसका तात्पर्य हुआ कि इसके जो 16वां पद है उसका मान 78 होगा। इस समांतर श्रेणी में जो 16वां पद होगा वो एक्चुअल में 78 आएगा। इस प्रकार बच्चे इस प्रश्न को हमको सॉल्व करना है। तो आइए एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं बच्चे, इसी से संबंधित, वो भी काफी पूछा जाता है। मेरा प्रयास है कि आप लोग को हर प्रकार का सवाल बता दूं ताकि पेपर में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो आइए बच्चे एक चीज पर पहले फोकस करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं बिना फार्मूला लगाए अगर हम इसको शॉर्टकट बात करें। देखिए हम तो ये तो जान रहे हैं कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसे मान लीजिए कभी आपसे कहा जाए कि इसका T20 लिखो तो आप एक सीधा सा नियम लगाइए। यहां देखिए n माइनस 1 यानी 20 में से 1 कम, तो क्या करिए, अगर 20वां पूछा है तो सीधे a प्लस और d के बगल में यहां से 1 कम करके लिख दीजिएगा, हो जाएगा 19d। बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा T25 तो कैसे लिखेंगे, a प्लस डी के पहले इसमें से 1 कम कर दीजिएगा यानी हो जाएगा 24d। ठीक है। जैसे मान लीजिए पूछा गया T5 तो आप क्या करेंगे, मतलब 5वां पद पूछा गया तो सीधे लिखिए a प्लस 4d। डी के बगल में जितना पद बोलेगा उससे 1 कम करके लिख दीजिएगा। ये एक शॉर्टकट तरीके से लिखने का एक तरीका है। आप चाहें तो फॉर्मूला लगा के लिखिए तब भी इतना ही आएगा, और एक शॉर्टकट अगर आप जानते रहेंगे तो कुछ प्रश्नों में आपको सुविधा हो जाएगा। तो आइए बच्चे इसी से संबंधित एक प्रश्न और करते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखिए एक प्रश्न मैं यहां पर लिख रहा हूं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न है उस एपी का, प्रश्न है बच्चे उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए बच्चे आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरे वीडियो में मैं बालतों के काम पर ध्यान देने से ज्यादा क्लास को कराने पर ध्यान देता हूं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं। इसलिए कृपया करके हड़बड़ाइए नहीं और जितना ज्यादा हो सके पूरा क्लास देखिए और सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसका मैं सोल्यूशन आपको करके बताता हूं। सबसे पहले उसने बोला कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी आप सीधा समझ जाइए T31 यानी T31 आपसे पूछा गया है। कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है, यानी कि T11 दिया गया है 38। अभी हमने आपको बताया बच्चे कि जैसे
T11 लिखना है तो आप इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं A+11 यानी एक कम कर दीजिए, हो जाएगा 10 और बगल में D लगा दीजिए, यानी A+10D का मान आपको 38 दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब आगे क्या बोल रहा है, और 16वां पद यानी कि T16 दिया गया है, तो T16 का मान दिया गया है बच्चे 73। ठीक है, आइए T16 का मान हम एक बार फिर से निकालते हैं। कैसे बोला, ए लिखिए और 16 से 1 कम कर दीजिए, 15 बगल में डी लगा दीजिए, 73 यानी A+15D का मान 73 दिया है। अब आप इन दोनों समीकरण को सॉल्व करिए और सॉल्व करके ए और डी का मान निकालिए। जब ए और डी का मान निकल जाएगा तो आप T31 का फार्मूला लगाइए, उसमें वैल्यू रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो चलिए मैंने इसके नीचे क्या किया बच्चे, पहला वाला समीकरण लिख देता हूं जो कि 38 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। देखिए बच्चे, आप जानते हैं कि ये ए का गुणांक दोनों में सेम है, तो अगर इसको घटा दिया जाए तो क्या होगा, ए वाली टर्म कट जाएगी। बच्चे, दो चरों का रैखिक समीकरण में आपको विलोपन विधि बताया गया होगा। मैं एक क्लास विलोपन विधि से मतलब कि दो चार राशि में रैखिक समीकरण का भी लेके आऊंगा, जिसमें आपको समीकरण को हल करने की 5 विधियां बताऊंगा। आप उसमें से एक ये विधि है विलोपन विधि। तो हमने क्या किया बच्चे, चिन्ह बदल देंगे, यहाँ का चिन्ह प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। आप इसको काट दीजिए। ध्यान रखिएगा, चिन्ह जब भी बदलेंगे केवल नीचे वाले समीकरण का देख के बदला जाता है। अब यहाँ 15D में से 10D घटेगा, अब ये जुटेगा नहीं बच्चे क्योंकि इसका चिन्ह माइनस हो गया है। तो 15 में से 10 घटेगा, आ जाएगा 5D, और यहाँ 73 में से आपको 38 को घटाना है। 13 में से 8 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 यानी 35, यानी D की वैल्यू आपको मिल जाएगी 35 बटे में आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे 5 सते 35 यानी D का मान हो गया 7। अब आप इस मान को उठा के किसी भी समीकरण में रख दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, लिख दिया समीकरण 1 से, तो A+10D यानी 10 और D का जो मान हम निकाले हैं जो कि 7 है, बराबर हो गया बच्चे 38, यानी A+10 सते हो गया 70 बराबर हो गया 38, यानी A बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। अभी आप इसको घटा लीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2 और ये आपका 6 में से 3 गया 3 यानी माइनस का 32, यानी आपको ए का भी मान मिल गया। अब सारवंतर और जब प्रथम पद मिल जाए तो हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में हमसे बोला गया है कि हमको 31 का मान निकालना है, तो T31, इसके लिए फिर से वही शॉर्टकट तरीका लगाइए। 31 है तो एक कम कर दीजिए यानी 30D, A+30D, ए का मान निकला है -32 और प्लस 30D यानी कि हो जाएगा आपका 30 गुने डी का मान 7 है। इसको सॉल्व करिए, -32 प्लस 7 3 21 यानी 210। अब यहां से घटा दीजिए बच्चे, देखिए 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच जाएगा, ये आपका 0 हो गया, यानी कि अब ये 10 में से 3 गया तो 7 बच जाएगा बच्चे, और ये 1 यानी 178, यानी इसका 31वां पद 178 हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो बच्चे, इस प्रकार का प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है जिसमें कुछ पद का मान दे देगा और आपसे कुछ पद का मान पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न भी बोर्ड पेपर के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शायद बच्चे एनवा पद का प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे कि एनवा पद का प्रयोग कैसे करना है जब श्रेणी प्रारंभ से दिया गया हो। चलिए आइए बच्चे, एक प्रश्न और देखिए। भले वीडियो आपको लंबा लगेगा, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं बिना स्किप किए तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि ये चैप्टर आपका बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। देखिए, ऑफलाइन क्लास की तरह मैं आपको ऑनलाइन क्लास में क्लासेस करा रहा हूं, तो कृपया करके वीडियो के साथ पूरा बने रहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। अब देखिए बच्चे, एक प्रश्न और करते हैं। एक प्रश्न इसमें दिया गया है, एक प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पेपर में आता है और इस प्रश्न से कंपटीशन में भी काफी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न दिया है 3 अंकों वाली, एक प्रश्न दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं
3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, इसको बड़ी ध्यान से डिटेल में समझिएगा। देखिए, सबसे पहले बच्चे आपको एक चीज ध्यान से समझना है कि हमको कितने अंकों से पूछा गया है। तो इन्होंने हमसे पूछा है 3 अंकों वाली। आप जानते हैं बच्चे कि 1 से लेके 9 तक की संख्या 1 अंक वाली होती है, ठीक है। 10 से लेके 99 तक की संख्या 2 अंक वाली होती है, और 100 से लेके 999 तक की संख्या 3 अंकों वाली होती है, ठीक है। मतलब 1 से लेके 9 तक जितनी संख्या है उसमें 1 ही अंक दिखेंगे, 10 से लेके 99 तक जितने अंक है उसमें 2 अंक दिखेंगे संख्या है, और 100 से लेके 999 तक के सारे संख्याएं जो हैं वो 3 अंकों वाली होती हैं। हमको इन 3 अंकों वाली संख्या से मतलब है बच्चे। देखिए, हमको पता करना है कि 100 के तुरंत बाद, ध्यान से समझिएगा इसको, 3 अंक वाला बोला तो 3 अंक वाला लीजिएगा, 2 अंक वाला बोलेगा तो 2 अंक वाला लीजिएगा। हमसे बोला कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाग लग सकती हैं। तो सबसे पहले आप पता करिए कि 100 के तुरंत बाद वैसी कौन सी संख्या है जो 7 से भाग लग जाती है। तो देखिए बच्चे, हम लोग क्या करेंगे, इसको करने का तरीका है, आप सीधे इसमें 7 से भाग लगा दीजिए। देखिए, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 एकम 7, यहां से मिल जाएगा 3, और ये मिल गया 0। ध्यान दीजिएगा, यहां अगर 5 होता तो 7 पछे के 35 लग जाता। तो आप यहां पर क्या करिए, 5 कर लीजिए। देखिए, अगर आप 5 करते हैं तो ये 7 पछे के 35 हो जाता, और ये कैंसिल कर जाता। यानी 100 के तुरंत बाद 105 वो संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। अगर सपोज करिए यही सवाल में यहाँ पे 8 से विभाज्यता पूछ देता, तो आप क्या करते हैं, 100 के तुरंत बाद वो संख्या खोजते हैं जो 8 से विभाज्य है। मान लीजिए 11 पूछ देता, तो आप देखते हैं कि 100 के तुरंत बाद वो कौन सी संख्या है जो 11 से भाग लग जाएगा। तो इसी प्रकार बच्चे, अभी हमसे 7 से पूछा तो हमने क्या पता लगा लिया कि 100 के तुरंत बाद वो कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। बिल्कुल